क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी हमारे बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा का भी साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले सिर्फ क्रिकेट की चर्चा होती थी, लेकिन अब कबड्डी, फुटबॉल और दूसरे जो खेल हैं उनका भी धीरे धीरे अब नाम हो रहा है और बच्चे अपने प्रतिभा के ज़रिए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ जो ये टीम के बच्चे खड़े हैं, अंडर 12 फुटबॉल टीम के बच्चे हैं, जिन्होंने हाल ही में श्रीलंका में आयोजित जो है सेंट जॉर्ज सेकेंड इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के विजेता बने हैं और उन्होंने फाइनल में श्रीलंका को हरा के ये ट्रॉफ़ी जो इनके हाथ में है, चमचमा रही है, वो हासिल की है। हम जानते हैं इन बच्चों से कि किस तरह की इनकी फीलिंग है ट्रॉफ़ी के जीतने के बाद। किस तरह की आपने तैयारी की थी और जीतने के बाद कैसा फील हो रहा है? मैंने गोलकीपर की तैयारी की थी। फिर आखिरी में हम लोग जब आखिरी प्रैक्टिस थी तो उस टाइम में बीच में गया था, वहाँ पर हम लोग को बॉल टच, फिर बाद में वो नॉर्मल गोल वोल का वो सिखाया गया था। वह फिर उसके बाद से जब हम लोग जीते तो उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। तो क्या क्या आप बतौर एज कोच ने आपको क्या क्या सिखाया और क्या क्या बातें ध्यान में रखने के लिए जब आप मैदान पे उतरे, तो क्या क्या चीज़ें माइंड में थी? मतलब बॉल हाथ से पकड़ना है और क्या बोलते हैं, किक करना, बॉल को डायरेक्ट किक नहीं करना, हाथ से पकड़ना, फिर गोल किक करना। फिर उसके बाद से सर ने सिखाया था कि बॉल को मतलब बॉल वो नहीं करना किसी से, बॉल जीतने की हर कोशिश करना, बॉल को छोड़ना नहीं। आप क्या क्या फील करेंगे? इधर देखिए, आप क्या कहेंगे आप इस टूर्नामेंट को जीतने? I'm very happy after the tournament. I feel very good and great. देखा आपने किस तरीके से बच्चे एक्साइटेड हैं। ट्रॉफ़ी आपके हाथ में है। जब दिया गया आपको ये ट्रॉफ़ी, तब उस वक्त कैसी फीलिंग थी बतौर अंडर 19 फुटबॉल के कैप्टन के तौर पर और एक खिलाड़ी के तौर पर? मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था कि इंडिया जीते। हाँ, ये जो भी है, अब जीते तो बहुत प्राउड फील कर रहा था मैं। कितना सपोर्ट मिला पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि पेरेंट्स एक अहम भूमिका में होते हैं जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, या फुटबॉल ही आपने क्यों चुना, उसके लिए पेरेंट्स का कितना सहयोग मिला? मेरे मम्मी बहुत इसके फुटबॉल के लिए बहुत क्या बोल सपोर्टिव है। हाँ, माय मॉम इज़ वेरी सपोर्टिव इन फुटबॉल एंड आई रियली लाइक फुटबॉल फ्रॉम अ रियली अर्ली एज। आप क्या कहेंगे? हम लोग जब ट्रॉफ़ी जीते तब मैं बहुत खुश हुआ कि सबसे पहली बात हम जीते और सबसे बड़ी बात कि हमारा देश इंडिया जीत चुका है। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जीत चुके। सबने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, जिससे मैं बहुत खुश हुआ। क्या रोल था आपका? तो मैं मैच में एक डिफेंडर की ओर से खेला था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी फीलिंग कैसी है? हमने जब ट्रॉफ़ी जीते थे तभी मेरे को बहुत खुशी हुई थी, हैप्पी फील हुआ था और बहुत प्राउड फील हुआ था। सब ने अपना बेस्ट दिए थे और बहुत अच्छा खेले थे पिच पे। मैं एक राइट विंग बैक पे खेलता हूँ, डिफेंस पोजीशन। तो जिस तरह से और दूसरे खेल जैसे क्रिकेट की काफ़ी चर्चा होती है, फुटबॉल की कम होती है, तो पेरेंट्स का या फिर कोच का किस तरह से हेल्प रहा, किस तरह से सपोर्ट रहा? पेरेंट्स ने हेल्प की थी मेरे, क्योंकि मेरे को फ़ुटबॉल पसंद है। मेरे को पहले से फ़ुटबॉल पसंद था, तो मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे मुझे ज्वाइन करवाया एकेडमी में, तो मैं इधर आने लगा, फिर खेलने लगा। श्रीलंका में जाके खेल के कैसा लगा, कैसा रहा वो देश? बहुत अच्छा था वहाँ पे, देश बहुत अच्छी सिटी कंट्री थी। मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ, मैं इंडिया के तरफ से खेल रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे खेल के। वहाँ के प्लेयर्स भी बहुत अच्छे थे। कोई ऐसा टफ गेम कुछ याद है आपको कि बहुत मुश्किल रहा हो और फाइनल किक मार के जीत गए? फाइनल की नहीं, मुश्किल तो था। एक पहला मैच वो हम लोग पहले गोल मार दिए थे, फिर दूसरे हम ड्रॉ कर दिए थे, वो लोग गोल मार के, तो हम लोग पहली मैच में ड्रॉ ही कर दिए थे। तो किसके साथ था वो मैच? सेंट जॉन पॉल 2 के साथ था, श्रीलंका। तो देखा आपने किस तरह से बच्चे एक्साइटेड हैं। हम पेरेंट्स से जानते हैं कि उनकी खुशी किस तरह से है, लेकिन आप बताइए, आप कैसे क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इंडिया जीत गई है और हम लोग को मुझे अच्छा लगा बहुत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चों का। हम पेरेंट्स से जानते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं बच्चों
के इस उपलब्धि पर सर क्या कुछ कहेंगे आप? बच्चों ने बताया कि उन्हें फुटबॉल खेलना है तो डाला हमने, और फर्स्ट टाइम शायद सारे बच्चे गए हैं फॉरेन में, इंडिया से बाहर, तो सारे तो ऑलरेडी मोटिवेटेड थे और उन लोगों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया। सर ने भी एकदम अच्छे माँ बाप की तरह ट्रीट किया, क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग थे नहीं, बट बच्चों ने बताया कि हाँ सर ने बहुत अच्छा केयर किया है। और इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे अभी के टाइम में मेहनत करें, धीरे धीरे। देखिए, मेहनत का कोई सीमा नहीं होता, धीरे धीरे मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, इंसान सीखता है तो ही अच्छा करता है। तो बच्चों ने फर्स्ट टाइम जाके मतलब इंडिया से बाहर और बिना माँ बाप के खेला, मोटिवेटेड, जो भी अब सेल्फ मोटिवेटेड होकर जीत के लाए, तो बहुत खुशी है हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं बतौर खिलाड़ी, तब कोच ही उनका गार्जियन होता है, कोच ही उनका सब कुछ होता है। तो बच्चे जब बाहर गए तो फिर क्या कुछ दिलो दिमाग में था आपके, क्या फीलिंग थी? Yeah, so typically as a parent you are worried that whether the kids will be well taken care of, whether their welfares are taken care of, but Malloy sir has been very careful and he is a very great coach, not only for the playing matter, he as a parent, as a family member, he takes care of all the kids. So I was so happy that actually kids had a wonderful time and they didn't miss the family much. They actually had all the group team members as a kind of, that's how the collective team actually started, not from the ground, but from the hostel, from the team members. So I think they did a lot of learning. So I'm very happy that kids had tremendous amount of learning as a team player. मैम, आप कैसा फील करती हैं बच्चों की इस उपलब्धि? मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ने बहुत ही एंजॉय किया, नॉट जस्ट एंजॉयमेंट, फुटबॉल जाके बाहर इंटरनेशनली खेलना ही वो बहुत बड़ी बात है। वो सर के सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था, और विदाउट पेरेंट्स बच्चों को भेजना अपने आप में एक बड़ा रिस्क है, बट देन सर के भरोसे वी एक्चुअली सेंड ऑल आवर किड्स एंड तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी जीत के आए और ही वॉज द कैप्टन, माई सन वॉज द कैप्टन, सो इट्स अ प्राउड फील। I'm feeling really proudful because first time individually अकेले बाहर गए और they've learned lot of things कि ग्रुप में साथ में कैसे रहना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कैसे खेलना है। सर ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी बिकॉज यहाँ पे खेलना और आउट ऑफ इंडिया जाके खेलना एंड एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके अंडरस्टैंड करके खेलना, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड वो लोग ने सर के सपोर्ट से और ये एज में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके किया। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ द टीम एंड माई सन। तो देखा आपने, गार्जियन भी किस तरह से एक्साइटेड हैं। बहुत प्राउड फील हुआ हम लोगों को जब इन लोगों ने मैच जीता। फर्स्ट टाइम इनका टूर था, फर्स्ट टाइम बच्चे को इतना दूर भेजा हमने, वो भी सर की वजह से। इतना ये लोग बच्चे सीखते हैं और इतना यहाँ तक पहुँचे तो वो सब सर की वजह से। सर ने बहुत कुछ सपोर्ट किया वहाँ पे बच्चों को, कैसे खेलना है, हर स्किल सिखाया कि कैसे करना है, कैसे जीतना है मैच। तो सर का भी बहुत बहुत सपोर्ट था इसके। आई रियली फील वेरी प्राउड। बहुत यंग एज में सर के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली है बच्चों को, एंड मैंने तो पर्सनली देखा वहाँ पे कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, वेरी मोटिवेटेड एंड दे वर टू हैप्पी। सो आई विल एनकरेज हिम फॉर दिस। एक्चुअली ये टूर्नामेंट में हम लोग पहले भी 3 बार जीत चुका था, ये हमारा 4th टाइम चैम्पियन। हम लोग एवरी ईयर ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा बच्चा लोगों के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस था। ओवरऑल हमारा बच्चा लोग परफॉर्म अच्छा किया। हम लोग 5 मैच खेला, उसमें से 3 मैच हम लोग जीता, लीग सिस्टम में था, 2 मैच ड्रॉ हुआ, तो अच्छा किया, बच्चा लोग अच्छा किया। एंड सबसे बड़ी बात है उधर इंडियन एम्बेसी हमारा बच्चा लोगों के लिए बहुत अच्छा पार्टी अरेंज किया था, हाई कमिश्नर मिले बच्चा लोगों से, ये हमारे लिए बहुत प्राउड फील की बात है। आपने कहा कि कई सालों से आप जीतते आ रहे हैं, 3-4 साल लगातार आप जीत रहे हैं, तो एक प्रेशर भी होता है कि अपने विनिंग मोमेंट को, ट्रॉफी को बरकरार रखना। तो क्या कुछ खास अलग किया आपने उसके बारे में? एक्चुअली ये साल तो पूरा नया टीम था, सब न्यू कमर बच्चा था, तो थोड़ा प्रेशर था। पहला मैच में बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि लोकल टीम के साथ ही मैच था, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो ठीक है, बच्चा लोग ओवरऑल अच्छा किया। थोड़ा बच्चे लोगों के साथ कभी कभी थोड़ा चिल्लाना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है, तो ओवरऑल अच्छा ही किया बच्चा लोग। ये बच्चे कल का भविष्य हैं, और फुटबॉल की बात करें तो आजकल काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, फुटबॉल के एक से एक बढ़कर खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन बच्चों के फ्यूचर? देखिए, हमारा एकेडमी में बच्चा लोगों का ओवरऑल फ्यूचर अच्छा है। अभी अभी हमारा 2 बच्चा स्पेन में सिलेक्ट हो गया, तो हमारा टारगेट है, हम बच्चे लोगों को प्रोफेशनल वे पे ही देखना चाहता हूँ, जो बच्चा अच्छा खेले आगे जाए। एंड हमारा बच्चा अभी अभी हमारा एक बच्चा लड़की नेशनल खेला, तो मेरा टारगेट है मेरा एकेडमी से मैक्सिमम बच्चा नेशनल लेवल बिग क्लब अचीव करे।
ये हमारा टारगेट ही है। तो देखा आपने कि फुटबॉल के क्षेत्र में अंडर 12 के इन बच्चों ने देश का नाम रोशन किया है और उम्मीद यही है कि आगे भी ये इसी तरह का प्रदर्शन करते रहें। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।